खड़तल टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं हल्का महम के गांव भाऊ अकबरपुर में। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। एक भाई हैं, वो कांग्रेस का बल्ला लगा रहे हैं और बाकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। ये कौन कौन लोग हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बात करेंगे हमें बारी बारी से। तो सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? जीत सिंह। जीत सिंह भाई, गांव भाऊ अकबरपुर में क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल बताओ। ये आड़ा बलराम डांगी का है जी। बलराम दांगी का। जी हाँ। कितने % है ये बताओ, मतलब ये तो मेरे ख्याल में 105% है। नहीं नहीं, ये आप मुझे हमें है ना स्पष्ट बात चाहिए, क्योंकि देखो बलराज जो कुंडू है गाँव के बता रहा हूँ 70% है आराम से। ये 70% है। जी हाँ, बलराम दांगी को। बलराम डांगी। और 30% में फिर अकेले बलराज कुंडू या और भी सारे आले हैं जितने रह गए बाकी। और भी राधा अलाउत का क्या है? लाउट भी है इसमें, यो बलराम भी है। अच्छा और भी शायद ही कई जने। अच्छा अच्छा, चलो भाई का कहना है कि 70%। एक और हमारे पुराने साथी हैं, नंबरदार हैं भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम। और ठीक हो? ठीक ठाक है। ठीक ठाक। तो नंबरदार भाई, क्या कहना है आपका गांव का जो माहौल है अब की बार है? अब की बार कांग्रेस का माहौल पूरे हरियाणा में है। अच्छा, पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है और 100% माहौल पूरा होगा, क्योंकि आज की अनुमान के अनुसार कम से कम 60 सीट कांग्रेस की आ रही है। भाई साहब मैं पहले तो अपने गांव रहा का जैसे हमारे गांव का, अपने गांव का जो 2-3 दिन से माहौल बदली हुआ है, वो बहुत बढ़िया माहौल कांग्रेस के प्रति हो चुका है। लोग सीएम को और दीपेंद्र हुड्डा बहुत चाह रहे हैं। बलराम का अपना जो है यहाँ पर कांग्रेस का कम से कम आज के टाइम पे, जो पिछली उसमें यहाँ से हार गए थे कांग्रेस का 1300 वोटों से, उसको कवर करके आज के टाइम पे कम से कम लगभग 700-800 वोटों से गांव में जीत रहा है। नहीं, बलराज कुंडू पिछली बार कितनी वोटों से जीते थे? 1200, 1250, 1290 के आसपास था लगभग उसको, वो कवर हो चुका है। उसके अलावा हाँ ठीक है, मैं समझ गया। पर कारण क्या है कि अब की बार बलराज कुंडू इतने क्यों पिछड़ रहे हैं? बलराज कुंडू के पहली बात तो विधायक बनने के बाद 5 साल कोई काम नहीं किया कहीं भी। मैं जैसे नहर में पानी, किसानों के लिए नहर में पानी आना, या जैसे किसी को कहीं बच्चे का कहीं सिलेक्शन करवाना, या कहीं गली कोई भी है नहीं, कोई काम नहीं किया कहीं भी 5 साल बनने के बाद। लेकिन कुछ इनके ये पैसे का अहंकार लगा लो या कुछ भी लगा लो, बोल भी बहुत गलत है। तो मतलब अहंकार में बोलते हैं, आपका कहना है कि घमंड में बोलते हैं, काम नहीं हुए, और दूसरा व्यवहार में बदलाव आ गया। हाँ व्यवहार में बदलाव आ गया। लेकिन हमारा गांव चाहता है कि भाईचारा बना रहे, हल्का पूरा ही चाहता है भाईचारा बना रहे, भाईचारे के अनुसार वोट भर्ती हो, और जो बनेगा भगवान जाते। कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत के निकलेगा बढ़िया। तो अब की बार कितने वोटों से जीतेगा बलराम? यहाँ से कम अपने हल्के से लगा रहे हैं। हल्का नहीं भाई, यहाँ से गांव से कम से कम 700-800 वोटों से, कम से कम आज की परिस्थिति के अनुसार 700-800 वोटों से आज की परिस्थिति में गांव से जीत रहा है। 1300 से बलराज जीता था और 800 से अब बलराम जीत रहा है। आज के टाइम तो ये तो काफी मतलब बदलाव आ चुका है। बदलाव ये आया क्योंकि ये मुंह से गलत बोलता है, गांव के प्रति कई जगह गलत बोला गया है, उसी बात को लेकर के लोग नाराज हैं। 36 बरादरी अभी कांग्रेस के साथ में इससे नाराज हो चुकी है। कुछ आदमी हैं वो तो सबके साथ होते हैं, तो चलता रहता है। लेकिन नहीं, वो तो सब तरह की वोट होती हैं। चलो और साथियों से भी पूछेंगे भाई, और कोई साथी बोलना चाहें? हमारे पुराने साथी हैं भाई ओम, बहुत ही हमारा युवा क्लब जो होता था उसके बहुत ही सक्रिय साथी रहे हैं भाई ओम। और कोई भी सामाजिक गतिविधि होती गांव में तो उसमें सक्रिय रहते थे। तो भाई राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। तो भाई ओम बल्ला लगा रहा है कांग्रेस का, तो ये तो पूछने की बात ही नहीं भाई, वोट किसकी देगा ना बताने की जरूरत ना है, आप तो सपोर्टर तो आप कांग्रेस के हो। कति खुल के ठीक है। और कद देते रहे यहाँ कभी से? कम से कम 15 साल से। मतलब पिछली बार भी कांग्रेस के सपोर्टर थे आप? सपोर्टर थे।
तो गांव में तो काफी बड़ा बदलाव बताया नंबरदार ने। साहब नंबरदार ने कुछ कम बताया। हाँ। 1200 वोट तो कम से कम बढ़ के मानो इस तक कुंडू थे। 1200 तो ऊपर लेनी है, या गारंटी है, लिख लियो चाहिए। देखो ऐसा है भाई, जो जिस पार्टी का सपोर्टर देख के बताऊं, सपोर्टर होता है ओम भाई, वो उसको लगता ही है। मैं तो आप पार्टी के सपोर्टर बन के नहीं, मैं एक पत्रकार हूं, तो आप एक न्यूट्रल आदमी बन के बताओ मुझे। न्यूट्रल अपने का बताऊं हूँ। हाँ। 1200 वोट आते गांव तम जता के काटा, या वाह पक्की बात इस बात में फर्क ना मानी। भाई एक शेर हरियो सवा शेरियो, इसका भी काका लकड़िया पंचायत मेंबर रहे हैं, और उसी टाइम पंचायत में मैं भी मेंबर रहा हूं। तो उम्र में हमारे चाचा लगते हैं ओम चाचा। राम राम। राम राम भाई। और सुनाओ, सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है। तो अब की बार गौरवशाला एरिया जो है क्या करेगा? ठीक बढ़िया, बिल्कुल कांग्रेस के हक में है। अच्छा। हाँ, वहाँ जो है ना, ये कुंडू साहब खैर आदमी तो शुरू में तो थे ठीक, अच्छा। मैदानी तो थे, हाँ हाँ। पर ये उल्ट पुल्ट बोलन लागे लोगों ने। बच्चों ने न्यू कहे हैं गोली मार देंगे, सरपंच ने न्यू कहे हैं तू गद्दी के तरह 2.5 दिन आ रहे हैं। दानी दानी तो चाचा अब भी हैं, खैर ऐसी बात नहीं। हाँ थे, पर ये गलत बोलन लागे, इस वजह से गांव नाराज हो रहा है। अरीब के वोट को ना देते इसने। अच्छा। और कोई कारण है वोट ना देने का? वोट ना देना यो भी कारण है, काम कोई होया नहीं। 5 साल तक कोई भी काम नहीं होया। इसने बन गया था एमएलए, सरकार के साथ रहना चाहिए था, काम होए कि मैं। चलो भाई, काम नहीं हुई, इस बात से नाराज हैं। एक बार कड़ी में एक और हमारे पुराने साथी हैं, पहलवान हैं, मैं बात करूंगा। भाई साहब पहले आप अपना नाम बताइए। रोहतास। रोहतास भाई, अब की बार जो है ये जितने लोग बैठे हैं इनसे मैंने बात की, तो इनका कहना है कि भाई अब की बार जो है ना कांग्रेस के कैंडिडेट को हम जिताएंगे। और बलराज कुंडू काफी पिछड़ गया गांव से, जबकि पिछली बार पूरा गांव लगभग 70% गांव मेरे ख्याल में बलराज कुंडू के साथ था, या नहीं था? हाँ साथ था। तो अब ऐसा क्या कारण, क्या सांप सूंघ गया कि एकदम मतलब उल्टी स्थिति होगी? आप बताओ इसके बारे में। भाई उल्टी नहीं होगी। हाँ। अब इसका पहले पता नहीं था कि वो बीजेपी में जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर इसने क्या कराया, बनने के बाद सीधा बीजेपी का गया। अच्छा। वहाँ इसने मंत्री पद का पद मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया, वापस आ गया। तो हमने बीजेपी के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ बीजेपी है। उस समय जाए पछता हमने इतनी हुआ होगी, अब ये भी बीजेपी का है। अब की बार तो न्यू, अब की बार तो नहीं भाई साहब, अब की बार ये न्यू कह रहा है भाई मैंने जिता जो मैं उड़ा के दौरे जा। ना ना, यह गलत कह रहा है, कति बीजेपी वाली वह बात सही में भी जिम ना आया यो उड्डा के जब आ जा विपक्ष में बैठ जा नाच बने। एक बात और है ना, अगर ये हुड्डा के साथ जाता तो हुड्डा के खिलाफ मत बोलो। दीपेंद्र हुड्डा को दोनों को, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का दोनों को लुटेरे बोलता है। तो एक तरफ तो उनको लुटेरे बोलता है, और सहानुभूति की वोट प्राप्त करने के लिए हुड्डा के साथ में जाने के लिए बोले है। ये सब ड्रामेबाजी है, गलत है ये। तो ये कारण भाई, मुख्य कारण जो निकल के आया है, लोगों में रोष क्यों है? क्योंकि लोग आज भी भाई बलराज कुंडू को बीजेपी का मानते हैं। तो इसका मतलब तो देखो, यहाँ के जितने कैंडिडेट हैं, राधा अहलावत है, उसको भी लोग कह रहे हैं बीजेपी की है। बलराज कुंडू बीजेपी का हो गया, बीजेपी वाला है बीजेपी का। तो इसका मतलब है 3 कैंडिडेट बीजेपी के हो गए आपके अनुसार। ठीक ठीक। पहलवान है, हाँ जी। बाली पहलवान ठीक है, उठ रहा है, लेकिन वो किसी के साथ में अपने निर्दलीय उठ रहा है, निर्दलीय अपनी 24 की आवाज उठा रहा है। वो तो बलराज के बारे में बोलता भी है, 24 के बारे में बोलता है। अगर 40-50 रुपए की चुंदड़ी में अगर 24 बिक गई, तो फिर हमारे पास हमारा क्या रहेगा, हमारी 14-24 क्या रहेगी? तो भाई कुल मिला करके, हाँ जी, क्या कहना भाई ये कह रहे थे लोग बदलाव चाह रहे हैं, बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को लाना, उड्डा सीएम दीपेंद्र को सीएम बनाने की पूरी जो नौजवान तबका है, दीपेंद्र को सीएम देखना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ हम तो 2 दिन और बचे हैं, ये चाह रहे हैं कि भाईचारे के साथ इलेक्शन ठीक ठाक हो जाओ, आपस में गाँव की ऐसे ऐसे इज्जत बनी रहो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इलेक्शन भगवान ठीक ठाक हो। बिल्कुल सही कहा भाई भाई ने।
कि भाई इलेक्शन जो है एक मैच की तरह होता है, एक खेल होता है। जब कबड्डी का भी मैच होता है, यो पहलवान बैठा रोहतास भाई, तो दोनों टीमों के हाथ मिलवाए जाते हैं और कोई सी टीम हार जाए जीत जाए उसके बाद भी उनको हाथ मिलवाए जाते हैं मित्रता के हिसाब से। ऐसे ही चुनाव है, चुनाव को हमें एक फ्रेंडली मैच की तरह लड़ना चाहिए। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, बतौर पत्रकार मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल शांति से इलेक्शन लड़ें और भाईचारा बिल्कुल ना टूटने दें, क्योंकि भाईचारा तोड़ने का काम तो बीजेपी ने बतेरा कर लिया। अब तो कम से कम अनुरोध है मेरा कि लोग अपना भाईचारा बनाए रखें। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। खट्टर टीवी में आपका स्वागत है। और अभी हम गांव भवोकपुर में ही हैं और यहाँ पे कुछ और दूसरे लोग बैठे हैं गांव भवोकपुर के, उनसे हम बात करेंगे बारी बारी से। नंबरदार हैं, पहले इनसे बात करेंगे। नंबरदार प्रेम सिंह हैं। तो नंबरदार राम राम। राम राम जी राम। नंबरदार, अब की बार क्या माहौल है गांव भवोकपुर का? भवोकपुर में जी दांगी साहब जीत गए। दांगी साहब, अच्छा। मतलब क्या खासियत देखी आपने दांगी साहब? खासियत ये देखी जी, ना तो हमने हमारा नहर में पानी आंदा, दांगी साहब नहर में काई ला देंगे। जब पहले सरकार रही 10 साल हाँ काई ला तो देंगे, नहर खूब चल जा रही। काई ला देंगे। ये हमारे आधे किले खाली हैं, आधे हम फसल है पूरे। तो किसान खेती पर निर्भर है। मतलब सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के राज में पानी गिर। अच्छा। और क्या बलराज कुंडू की क्या कमियां रही कि जो आप उसको दूर न कर रहे हो आपकी बात? हल्का में कोई काम नहीं किया, हल्के में कोई काम नहीं किया, न नहर चलाई न और काम किया। तो नहर तो यूं था ना कि सरकार का काम सरकार में के विरोध में रह गए। विधायक तो था मैं हल्का का, वैसे तो विधायक का चलाया कर है नहर तो। और कोई विशेष नाराजगी तो नहीं है ना, एक सरकार से हम बदलाव चाहते हैं कि बार कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं। ये है बात पे भाई नंबरदार ये आया है कि लोग जो है ना बदलाव चाहते हैं बीजेपी अध्यक्ष के लिए, और अब की बार कांग्रेस को लाना चाहते हैं राज में। तो एक और भाई बैठे हमारे साथ। चलो हाँ साहब, राम राम। राम राम जी राम। नाम क्या है? जयपाल सिंह बुलारा। जयपाल सिंह बुलारा। बहुत से रिटायर्ड हो? मिलिट्री से, हरियाणा पुलिस से। तो साहब क्या कहना है आपका इस चुनाव के बारे में? मैन 24 और 8 गामा के अंदर भाई अपने बलराम दांगी जीत कर निकलेगा। गांव भवोकपुर से कम 2-2.5 हजार वोट से जीत के निकलेगा और सारी टोटल वोट 5,000 के करीब बलराम दांगी की आएंगी और बाकी इसमें कुंडू और ये राधा वो हो जाएगा। 2 जने। हाँ, ये आधे में होगा। एक तरफा सा हो गया। हाँ, ये आधे में है दांगी साहब और वो दोनों तीनों आधे में। आप इधर आ जाओ नंबरदार, आप नहीं आ जाओ। एक और नौजवान साथी हैं जगमेंद्र, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जगमेंद्र भाई, आपका क्या विचार है? राम राम। एक सब भाइयों को हाथ जोड़ कर राम राम जी। हम सरकार का बदलाव चाहते हैं। हमारे 8 गामा और 24 में कोई विकास का काम नहीं हुआ। 5 साल हमने विधायक बढ़ा के देख लिया ना, हमारे वोट लेने आ जाते हैं, बाद में कभी हमारा कोई बात करने भी नहीं आते। क्या समस्या है गांव में, क्या कुछ हो रहा है? हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है गांव में। नहर में पानी नहीं आया, आधी ज़मीन बिजाई हुई है, 50% ज़मीन खाली है। ये भाई काफ़ी मतलब परेशानी का सामना कर रहे हैं किसान। एक और भाई बैठा है। भाई साहब राम राम। कोई नहीं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम आप? ईश्वर। ईश्वर भाई, क्या
चल रहा है चुनाव के बारे में? ठीक है जी, बढ़िया है, सुख शांति से इलेक्शन हो जाए तो जीत से अच्छा अच्छा। बलराम जी। तो सुख शांति से ही होना चाहिए खैर इलेक्शन तो। हाँ जी, ये कहता है मेरी ना चलती तो फिर यो क्यों इलेक्शन लड़े, फिर भाज के क्यों आओ हाड़, जब ना चलती तो हमने बोल बोला करा क्यों बैठा, जब नहीं ये चलती तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ा है जो यो। हमने करो भाई का ये कहना है कि भाई जब ना चलती तो कोई भी होया तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब ये एक और नौजवान है, भाई क्या नाम है? संजीत बुलारा। संजीत बोलारा। पहले भी ये भाई मिले थे एक बार जब मैं आया था, तो संजीत भाई क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, शरीर में 3 मेन चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को चलाती है, खून, पानी और हवा। लेकिन वो ज़रूरी हैं जिससे शरीर चलता है, लेकिन देश में एक कांग्रेस ज़रूरी है जिससे देश चलेगा। तो भाई कुल मिला करके यहाँ जितने लोगों से हमने बात की है, ये एक और हमारे चाचा बैठे हैं। राम राम। और ठीक हो? दाओ ठीक ठाक भाई। और चाचा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इलेक्शन का, इलेक्शन तो भाई कांग्रेस सरकार आएगी और बदलाव चाहते हैं हम लोग। आपका जो थोड़ा है भीतरला, उसमें से कितने परसेंट वोट कांग्रेस को उसमें कांग्रेस की वोट आएंगी 80%। भीतरला में से? हाँ जी। वाह जी वाह। देखो भाई, दूसरे नंबर का ठोड़ा है गांव में, सबसे बड़ा भिखा ठोड़ा है, उसके बाद सद्दा ठोड़ा है जो भीतरले के हैं। और भाई भीतरला में तो 80% वोट। एक दिन और एक भाई ने राजू मेंबर है हमारे ताऊ रसाल का लड़का, उसने भी यही कही थी और ये चाचा का कहना है। तो चाचा ये मतलब आप बलराम दांगी का सपोर्टर हो इसलिए तो नहीं कह रहे ये बात? नहीं जी, हमें दांगी से कोई वो नहीं, हमने देख तो हुड्डा साहब से मतलब एक हमारी समस्या हल होनी चाहिए, पानी हमारे टाइम पे मिले हमारे को, जो कोई ऐसा कहने ना पाओ मेरी नहीं चलती, मेरी नहीं चलती, मैं क्या करूं, मैं सरकार में नहीं हूँ, फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, कहीं पार्टी बना लेता है कहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो 80% वाली बात कही आपने, ये सच्चाई है क्या? यही दूसरी सरकार से तंग आ लिए, तंग आता हो क्या करेगा आदमी। अच्छा, इस सरकार से बिल्कुल तंग आ रहे हैं, बदलाव चाहते तंग आए उड़े बदलाव चाहते हैं, और आमदनी को हर साल 5 साल में बदलाव होना चाहिए। ठीक। तो भाई ये देखो सभी किसान हैं और 10 साल हो गए, 10 साल ही 10 साल हो गए तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो सारे किसान हैं और इनकी पीड़ा जो है ना बता रही है कि कितने खफा हैं ये बीजेपी से।